मैं सभी को नमन करता हूं और आपके अंदर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान का ध्यान। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिध्यार्नगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण, शोभा युक्त जिनके अंग, लक्ष्मीनाथ कमल नयन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले, संपूर्ण लोक के नाथ, सांसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है। कल हम 17वां अध्याय के 14वां श्लोक को हमने खत्म कर दिया था, लेकिन फिर से हम 14वां श्लोक को हम फिर से यहां पर पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। भगवान अब यहां पर तपस्या के विषय में बता रहे, आखिर तपस्या किसे कहते हैं। किसी और कर्म को करना तपस्या नहीं कहलाता। हम भूखे रहें लेकिन ये ठीक नहीं है, ये तपस्या नहीं है। सेवा भाव, अगर आप सेवा कर रहे हैं यही तपस्या है। आप अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो यह तपस्या है। अगर आप पशुओं के प्रति हिंसा और इस संसार के प्रति जो हिंसा भाव है इसको भी अगर आप त्याग देते हैं तो ये तपस्या है। क्योंकि हमको अक्सर क्रोध आता ही है और कभी कभी क्रोध इतना आता है कि इसको हम समाप्त कर दें, उसको समाप्त कर दें, हमारे ये शत्रु है इनको हम मार दें। लेकिन अगर अंदर से हम धैर्यवान बन जाएं, क्षमाशील हो जाएं, तो यही तपस्या है। ब्राह्मण, भगवान ने यहां पर ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण ही जगत का गुरु है, इसलिए ब्राह्मणों की हमेशा उपासना करनी चाहिए। यानी कि उप माने उसके पास बैठना, यही तो नियम है। उपासना का अर्थ उसकी पूजा पाठ नहीं, उपासना का अर्थ होता है उसके पास जाना, नित्य बैठना इस प्रकार से, और उससे वाणी का लाभ पाना। इसी प्रकार से परमेश्वर, इसी प्रकार से गुरु, इसी प्रकार से माता पिता और सब गुरुजनों की पूजा भी करना। क्योंकि हम 3 प्रकार की पूजा रोज करते हैं। यानी कि जब हम ऋषियों को जल चढ़ाते हैं ये भी तो पूजा ही है, और अपने जो पितृ हैं, पितृगण हैं, उनकी भी पूजा करते हैं और देवता की भी पूजा करते हैं। तो जितना भी ये उपासना के क्षेत्र में ये सब तपस्या है, और ये तपस्या सामान्य धर्म का एक अंग है और ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। ये सब सात्विक गुणों के अंतर्गत है। हम 15वां श्लोक को देखते हैं। भगवान कहते हैं, सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। एक तो शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या। आखिर वाणी की तपस्या कैसे हो सकती है? यानी कि हम अगर झूठ न बोले, सत्य हमेशा बोले, ऐसी बात न बोले जिससे कि अप्रिय हो। मांगना भी ये वाणी का दोष है, इसलिए तामस वृत्ति, इसको तामस वृत्ति कहा जाता है। इसलिए मांगना नहीं चाहिए कभी भी किसी से। लेकिन हम लोगों ने आदत बना रखी है मांगना, और जब जब आप मांगते हैं आप ये तामसी गुण का प्रदर्शन करते हैं। इसलिए हमेशा सात्विक रहना अति आवश्यक है, क्योंकि शरीर से, वचन से हमें तपस्या करना है, मन से भी तपस्या करना है।
तो अगर हित कर हम बात करते हैं, यानी किसी के लिए भलाई की बात करना, ये सब वाचनिक तपस्या है, वाणी की तपस्या है। किसी को शुभ न करना, यानी किसी को डराना नहीं, किसी को धमकाना नहीं कि तुम मेरी पूजा करो, नहीं तो हम तुमको ऐसी तैसी कर देंगे। गुंडे तो करते ही हैं, लेकिन आजकल ये नेता इत्यादि ये भी करने में लग गए, जो राज के मंत्री हैं। इसके अलावा आजकल साधु संत भी ये नाराज अगर हो जाएं तो फिर तो लेकिन ये ठीक नहीं है। भगवान कहते हैं तपस्वी वही होता है जो कभी किसी को सताता नहीं। तपस्वी की श्रेणी में वही लोग होते हैं जिनके अंदर अहिंसा, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे कि आप शुद्ध हो जाएं, आप दुखी हो जाएं। इसलिए ये लोग किसी से आशा नहीं करते हैं, क्योंकि हमसे कोई आशा रखता हो तो हम अक्सर शुद्ध हो जाते हैं। सोचते हैं कि अपना ही देख नहीं पा रहे, इसको हम कैसे, और दूसरे के आश्रित रहना ये तो तामस गुण है। अतामसी पुरुषों को अपने आसपास से बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि उनको अभी भगवान ने कोई कर्म दिया है और वो अपना कर्म को भली प्रकार से करें। इसलिए बार बार अपनी वाणी का सही प्रयोग, यानी कि इसीलिए भगवान कहते हैं हित कर बात, क्योंकि हित कर बात कहने वाला अक्सर लोग उसको शत्रु बना लेते हैं, क्योंकि वो हित की बात करता है। लेकिन ऐसे लोग तपस्वी होते हैं, क्योंकि वो तपस्या में अनुरत है, तपस्या वो कर रहे हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा उसके वैसे ही गुण। भगवान 16वें श्लोक में ये कहते हैं कि तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्याएं हैं। आखिर मन किस प्रकार से तपस्या करेगा? भाई शरीर तो सेवा भाव, यानी परमेश्वर की पूजा, माता पिता से इत्यादि सब उनकी सेवा, शुश्रूषा में गुरु की सेवा, ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। किसी मंदिर में जाकर आप वहां पर मंदिर को सजा दिया, किसी पार्क में, ये सब शारीरिक की तपस्या है। वाणी की तपस्या भी और मन की भी तपस्या, यानी कि आत्म संयम होना, धैर्य रखना और संतोष सबसे बड़ी तपस्या। 4 प्रकार के उन्नत संतोष है जो कि ज्योतिपथ में स्थित है। ज्योतिपथ में बढ़ने पर वही संतोषी हो जाता है, यानी ज्ञान से संतुष्टि, कर्म फल से संतुष्टि और शक्ति से संतुष्टि और अंततः माया से भी संतुष्टि। लेकिन छाया पथ के तो कोई संतोष वहां पर है ही नहीं। आप जितना भी धन कमा लें, आप धन से संतुष्ट न होगे, क्योंकि लोभ है और मिल जाए, और मिल जाए, ये सब लोभ है। और जैसे मन को आप छाया पथ से निकाल के ज्योति पत्र में अग्रसर कर देते हैं, आपका मन अचानक संतोष जनित हो जाता है, संतोष को प्राप्त करता है। वो संयम रखना, पेशेंस, कि दुख आएगा तो फिर वो जाएगा। आप पागलपन ना करें, दुख आ गया तो अब तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं तो अब आत्महत्या कर लूंगा, या तो मैं उसका वध कर दूंगा, या तो मैं अब कुछ ना कुछ तो ऐसा कर दूंगा। ये सब पागलपन है, और ये पागलपन तो केवल मोह के कारण होता है, जब आपकी मन अज्ञानता में डूबा रहता है। लेकिन जैसे मन ज्ञान में डूबता है तो वो संतोष को प्राप्त होता है। और संयम, क्योंकि संयम की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और योग केवल संयम ही तो है। और जो संयम करना नहीं जानते वो योग में आरूढ़ हो नहीं सकते। ये बात ध्यान से नोट कर लें, क्योंकि योग और संयम एक ही चीज है। भगवान कहते हैं सरलता, गंभीरता और जीवन की शुद्धि। जीवन की शुद्धि तभी है जब आप अपने जो कर्म
निर्धारित की हैं उसको आप भली प्रकार से कर रहे हैं, यानी कि स्वधर्म। तभी हमारा जीवन शुद्ध होता है, यानी पवित्र जीवन। अपने को हम इस प्रकार से बना ले, हमारा मन बिल्कुल शांत रहे, निश्चल, नीरव, आनंदित, कभी दुखी न हो, कभी शुद्ध न हो, और पागलपन तो इसके अंदर आए नहीं, व्यर्थ की चिंता रहे नहीं। ये मन की तपस्या है। तपस्या तो करनी है, और तपस्या जब तक करेंगे नहीं तब तक भगवान का सानिध्य आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि भगवान का सानिध्य ही एकत्व का प्राप्ति का चिन्ह है। आखिर योग का अर्थ ही होता है एक और एक को जोड़ना, योग। इसी को हम धनात्मक कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी कुछ और नहीं, ये तो हमारा ही शब्द है जो विदेशी लोग बोलते हैं। इसको केवल ट्रांसलेट करके योग का अर्थ ही होता है पॉजिटिव। और पॉजिटिविटी को आप ध्यानपूर्वक देखें, उसके अंदर भी यही सारे गुण होते हैं। सरल बनिए, गंभीर बनिए, और संयम को धारण करिए, और एक पवित्र जीवन। जीवन जब पवित्र होगा तो उसके अंदर कलेश नहीं होगा। आए दिन उसमें दुनिया भर की दिक्कतें नहीं रहेंगी। आपको वेद के अनुसार चलना है तो दिक्कत कैसे आएगी, और वेद के अनुष्ठान करने हैं, आपका जीवन सुखी अपने आप ही हो जाएगा, और पवित्र जीवन तो होना ही है। अगर वेद को त्याग कर देंगे तो ये सब कुछ आपका नष्ट हो जाएगा। आपका मन हमेशा विफल सा, क्योंकि वो सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा और संतोष को ग्रहण कैसे करेगा। 17वां श्लोक हम देखते हैं। भगवान कहते हैं, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाला तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। भौतिक लाभ यानी कि आप कुछ भी करें पीछे से ये न सोचें कि मुझे इससे ये मिलना है, ये मिलेगा। छोड़ दीजिए। अगर आपने सारा चीज भगवान पे छोड़ दिया है तो भगवान पे छोड़ दें, और देखें जीवन का आनंद अपने आप ही प्रकट होगा। एक बार विश्वास करके तो देखें कि मेरा बागडोर भगवान तुम संभाल लो, और बस यही तो सात्विक गुण है। इसलिए मैं कहता हूं कि पूजा जब भी करें, आप ध्यान इत्यादि भी करें तो भगवान को समर्पित कर दें, सारी पूजा समर्पित कर दें, क्योंकि आप कुछ करने योग्य है ही नहीं। लेकिन अहंकार कहता है कि मैं ये करता हूं, और बस जैसे अहंकार कहता है मैं करता हूं, तो आप फिर भोगते भी हैं, क्योंकि तुमने तो किया तो भोगो तुम। इस शरीर के अंदर भगवान है, इसलिए मैं आपको तो नमन करता ही हूं, लेकिन मैं साथ में आपके अंदर जो दिव्य प्रभु हैं उनको भी मैं नमन करता हूं। अगर आप दिव्य ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे फिर तो मैं आपको नमन करना बंद कर दूंगा, और आपके अंदर दिव्य परमात्मा है, केवल उन्हीं को नमन करूंगा। और यही बात सत्य भी है। आपकी हकीकत में किसी प्रकार का कोई औचित्य ही नहीं है। ये तो अज्ञानता के कारण इस प्रकार से आप भासते हैं। आप है कहां? इस पूरे शरीर में ढूंढ के देख तो लीजिए। आपको पानी, आपको कैल्शियम, आपको मिनरल्स, आपको हवा इत्यादि आपको नजर आएगा आपके शरीर के भीतर। आप कहां है? इसके अंदर भगवान भी नजर आ जाएंगे, लेकिन आपको ढूंढ ना पाएंगे। आखिर आप है कहां? एक बोध है, एक बोध है, वो भी अज्ञानता का, एक माया है, जिसके कारण ये अहंकार इस प्रकार से भासता है। इस शरीर के अंदर आप भगवान को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो है इसके अंदर, लेकिन आप अपने को ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि कर्तापन का भाव त्याग देना बेहतर है। वेद और उसके हिसाब से चलना, वेद में तो साकाम बहुत से कर्म है,
आप उसको करें और देखेंगे आपके जीवन में सुख अपने आप घटित हो जाएगा। बहुत से लोगों की शादी नहीं होती है, लोग रोग से परेशान होते हैं, और ये सब वेद के अंतर्गत सब कुछ है। एक बार वेद के पास तो जाएं, पूछें ऐसा विद्वान से कि भाई मुझे रोग प्राप्त हो गया है, मैं इस रोग से किस प्रकार से छूट सकता हूं, वो आपको बता देगा। सारी सब सुविधा वेद के अंतर्गत और सब सुख देने वाले ऐसे ऐसे सूत्र, ऐसी ऐसी उपासना, ऐसे ऐसे कर्मकांड जिसके कारण आप इस संसार में सुखी समृद्धि को प्राप्त होते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं। आपसे कोई कुछ छीनता थोड़ी है, आप अपने को खुद ही उससे अलग करके इस सारी देवताओं की संपदा से अपने को वंचित करते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो सात्विक भाव में अपने को हमेशा सात्विकी सोच, सात्विक तपस्या, सब कुछ सात्विक श्रद्धा, इसके सत गुण में वो स्थित रहते, क्योंकि उनका सारा भरण पोषण सब देवताओं के द्वारा होता है। भगवान कहते हैं 18वें श्लोक में, जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राक्षसी यानी कि रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। अब इसको सात्विक गुण को आप किनारे रख देंगे तो आपको क्या नजर आएगा? जहां सरलता थी वहां पर अब सरलता नहीं, यहां पर अब कॉम्प्लेक्स हो गए रजोगुण में। जहां सत्यता थी वह अपने सत्य को छोड़ के आप दूसरी चीज में यानी कि दंभ के कारण आपने तपस्या की कि मैं कुछ हूं, भगवान देख लो, अब मैं सवेरे से शाम तक आज मैं भूखा रहूंगा, देख लो। ये सब दंभ है, ये सब दंभ है, क्योंकि ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ यानी कि दिखावा, अपने को पूजवाना, ये सब रजोगुणी है। आप बड़ी बड़ी भेष रख लें, गेरुए वस्त्र पहन ले, लंबी लंबी दाढ़ी रख लें, लंबे लंबे बाल रख लें, दुनिया भर का ड्रामा कर लें, लेकिन अगर अपने को पुजवाने के लिए इधर से उधर भटकते हो तो सब ये राजसी है। अपने को सत्कार, अपनी पूजा कराना। इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये सब ठीक नहीं है। ऐसे जो साधु लोग घूमते रहते हैं, डराते हैं, धमकाते रहते हैं, ये सब ठीक नहीं है। और आप इनको तपस्वी कहते हैं, ये गलत है। आप इस प्रकार से भगवान की कल्पना न करें, क्योंकि रजोगुणी, यहां भगवान तो राक्षसी बोले हैं, वह राजसी कहलाती है। राजसी गुण अपने को पुजवाना, ये तो दंभ है। ऐसी चेष्टा जिसमें कि केवल सम्मान, दंभपूर्ता, सत्कार और पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है। भगवान कहते हैं ये इस प्रकार की ये परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, और ये शाश्वत भी नहीं है। धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता है, और चूंकि धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता इसलिए शाश्वत कैसे हो सकता है? चूंकि ये रजोगुणी है इसलिए ये स्थायी कैसे, ये स्थायी भी नहीं होती है। सत्य तो टिकता है, एक सृष्टि से दूसरी सृष्टि में सत्य ही तो प्रवेश करता है। रजोगुण और तमोगुण तो सृष्टि में वो तो किसी न किसी तरीके से भगवान से युद्ध करके भाई मेरे को भी स्थान दो, मधु कैटअप बनकर भगवान से लड़ते हैं, और भगवान उनको इस पृथ्वी में, उनको इस सृष्टि में उनको स्थान देते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के सृष्टि में ये इनको स्थान प्राप्त नहीं होता, लेकिन फिर भी भगवान इनके ऊपर करुणा दिखा के इनको फिर से स्थान देते हैं। हर सृष्टि में यही नियम है।
जिसको बुद्धिमानों ने, मनीषियों ने जिसको त्याग दिया है वो तो घृणित है ही, और जिसने उसको अपना लिया वो तो महाघृणित हुआ। महाघृणित, क्योंकि जिस चीज को हमने त्याग दिया हो उसको दूसरा अपना ले तो हम लोग उसको अक्सर कहते हैं तो कबाड़ी है। और ऐसा हम लोग सामान बेचते हैं, घर में हम लोग बहुत कुछ नहीं रखना चाहते हैं और उठा के बाहर किसी को और को तुम्हारे काम का आ जाए। उस कबाड़ी का कितना लगभग सम्मान होता है। ऐसे लोगों का बस केवल इतना ही सम्मान होता है क्योंकि वो अपने को तपस्वी के रूप में रखते हैं, लेकिन तपस्वियों के साथ बैठ नहीं सकते क्योंकि वो ज्ञान विज्ञान के विषय में रत्ती भर उनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए वो हमेशा सात्विक पुरुषों से नफरत करते हैं, क्योंकि ये ढोंग तो कर लिया, सम्मान प्राप्त करना है, और झूठी सम्मान का आदमी अक्सर भूखा सा पता नहीं क्यों रहता है। ये सब राजसी। अगर तपस्वी है तो फिर वो सन्यास ग्रहण भी नहीं करते और दुनिया भर की बकवास करना है उनको। हमारे वेद को ही तिरस्कृत कर रहे हैं लोग। न ये वेद पढ़ाते हैं, न ये ज्ञान देते हैं, बस अपने को पुजवाने में लगे हैं। हर समुदाय में इस प्रकार के ऐसे तथा कथित गुरु की भरमार पड़ी है। भगवान 19वां श्लोक में पुनः कहते हैं, मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। फुलिश एक्ट, मूर्खतावश किया हुआ काम, वो भी ऐसा काम कि आत्मा को उत्पीड़न, यानी अपने को उत्पीड़न करना, अपने अंदर उस भगवान को सताना, दूसरे के अंदर भी भगवान को सताना। ये बलि अपनी क्यों नहीं देते हैं, लेकिन ये बकरे को काटेंगे, गाय को काटेंगे, भैंस को काटेंगे, दुनिया भर के जानवरों को मारेंगे और बड़ा नाज है इनको अपने ऊपर। ये पतित है, ये मूर्खतावश है, ये मूढ़ है, मोह से ग्रस्त है। इनको आप तपस्वी कैसे कह सकते हैं? और इनका अगर ये कोई भी कार्य भी करते हैं तो इनकी जितनी भी चेष्टा है वो सब तामसी चेष्टा है। भगवान यही कहते हैं, केवल आत्म उत्पीड़न के लिए। सवेरे से शाम तक पानी नहीं पीते हैं, धूप में खड़े रहेंगे, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मुझे भगवान मैं पूजा कर रहा हूं। चप्पल होने पर भी नंगे पैर 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर नहीं, पूरे भारत में भ्रमण कराएंगे या पूरे देश दुनिया में नंगे घूमते हैं। ये तो अपने को कहते हैं दिगंबरी हूं मैं। बड़ा तामोगुण है, बड़ा तामस है इनके अंदर। और पूरे सड़कों में ऐसे सब जगह घूमते रहते हैं क्योंकि इतनी मूर्खता है। आत्मा का वस्त्र ज्ञान है और इस ज्ञान को अगर उतार देते हैं तो आप नग्न कहलाते हैं। शरीर के वस्त्र से कोई उतार देने से कोई भला नग्न या दिगंबर थोड़ी होता है। दिगंबर और श्वेतांबर तो ये वेद के सबसे ऊंचे ऋषि हैं जो कि ऋषभ देव के पुत्र कहलाए थे। उनमें उनके कई पुत्र थे, उनमें से कुछ पुत्र दिगंबर हो गए थे। दिगंबर का अर्थ जिन्होंने वेद को ही धारण कर रखा था आत्मा में। दूसरे थे जिन्होंने श्वेतांबर, जो श्वेत को उन्होंने वो सफेद रोशनी को धारण कर रखा था, क्योंकि वेद और वो प्रकाश को उन्होंने, क्योंकि ज्योति पथ पे वो अग्रसर थे और उन्होंने कहा कि मैं उस श्वेत की तरफ आगे बढ़ गया हूं, इसलिए वो श्वेत अंबर कहलाए, श्वेतांबर।
और इसको पूरी तरीके से एक मूढ़ प्रजाति ने पूरी तरीके से इसको विध्वंस कर दिया। ये सनातन पद्धति को विध्वंस करके, और वो नंगे घूमते हैं, शरीर के सारे वस्त्र उतार के स्त्रियों के बीच में, वे दूसरे की स्त्रियों के सामने भी घूमते रहते हैं। ये इतने मूढ़ है, ये सब तामस है। मांगना सब तामस है, नहीं मांगना चाहिए। भगवान पे विश्वास तो करो। और जब आप मांगते हैं तो भगवान से आप विश्वास करना भूल जाते हैं। दूसरे को विनष्ट करना, यानी कि तपस्या करने की, मैं तुमको बर्बाद करने के लिए आज मैं तपस्या करने बैठ गया हूं, और मैं मारक मंत्र तंत्र इत्यादि में सब कुछ करने के लिए बैठ गया हूं, और जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक मैं तुमको सताने के लिए बहुत बड़ी भारी तपस्या करूंगा। ये सब तामसी। मैं भी ये कार्य करने जब चला था आज से 5 साल पहले, तो मुझे भी बहुत लोगों ने धमकाया, और कई लोगों ने कहा कि मैं अपनी शक्तियों से मैं तुमको विफल कर दूंगा, और उन्होंने अपनी शक्तियों को प्रहार करते 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 बड़ी लगातार शक्तियों का ही प्रहार करते रहे मेरे के ऊपर, ताकि मैं ये कार्य कर ना पाऊं। लेकिन फिर भी कार्य मैं करने में सफल हुआ। आज मैं ज्ञान का उपदेश सबको कर रहा हूं। लेकिन वो लोग जो अपने को तपस्वी कहते थे, वो तो बड़े नीच, क्योंकि बड़े तामसी थे, क्योंकि वो दूसरे का अहित करने में, अपनी शक्ति लगाने में लगे थे, तपस्या में रत। कईयों ने तो इस प्रकार से कहा कि मैं जब तक जीवित रहूंगा तुमको मैं ज्ञान बोलने नहीं दूंगा, और वो तपस्या में रत हो गए। लेकिन मैं तो अपना कार्य कर रहा हूं, वही विफल हो गए, क्योंकि सत्य तो हमेशा जीतता है, सत्यमेव जयते। लेकिन ये तपस्वी कैसे हो सकते हैं? ये तो राक्षसी प्रकृति के पुरुष हुए, जो कि बड़ी बड़ी दाढ़ी भेष लगा के और दूसरे का अहित करने में लग जाते हैं। ये ज्ञान की चर्चा ना करो, क्योंकि ज्ञान अत्यधिक पवित्र होता है, और वो बंधन को तोड़ता है, बंधन को खोल देता है। और अगर मैंने ज्ञान का प्रयोग कर दिया तो बहुत उनका नाश हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों को बंधन में बांध के रखा है। यही कारण है। आप उनको तामसी ही जाने, क्योंकि दूसरे को विनष्ट करना, दूसरे के ऊपर तंत्र करना। बहुत से ऐसे किस्से मेरे पास आते हैं जो अक्सर दूसरे को तंग करने के लिए, किसी की बिजनेस नहीं चलता है और किसी के बच्चे नहीं होते हैं, कि पता चला है कि किसी ने उनके गर्भ को बांध दिया है, किसी के बिजनेस को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया कि वो रोए, वो कैसे जिएगा। लेकिन भगवान की शरण में जो आ गया है तो फिर उसका विनाश कैसे हो सकता है? कौरवों ने भी पांडवों पे दुनिया भर की जितने भी षड्यंत्र रच सकते थे, उन्होंने सारी षड्यंत्र रचे, और महात्माओं को लेकर भी रचे, और उनके सामने भी उन्होंने रचे, वो चुपचाप शांत बैठे रहे। और इसलिए तो भगवान ने प्रण कर लिया कि अब तो युद्ध होगा। और यही कारण है कि अर्जुन को वो दिव्य ज्ञान के साथ, दिव्य चक्षु के साथ, दिव्य उपासना के साथ, दिव्य कर्म के भी बातें बताते हुए अब उसको युद्ध में खींच के उनका वध करवा देंगे। और अर्जुन इस पे सफल भी हो गया, क्योंकि इस प्रकार से ये ठीक नहीं है। तपस्या के नाम पर भी किसी को सताना नहीं चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि लोगों के गर्भ तक बांध दिए जाते, उनके बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, किसी को प्रेत, किसी को कुछ, किसी को कुछ। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उन लोगों के साथ, उनके, क्योंकि अगला
इसी प्रकार से करने में माहिर है। ये सब तामसी तपस्या है, सब तामस, क्योंकि अगले का अहित करना ये सब तामस प्रकृति है। भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। अब भगवान दान के विषय में बता रहे, श्रद्धा, तपस्या, अब दान। क्योंकि ये हम लोग सब जानते नहीं है और हम लोग दान तो रोज करते हैं लगभग। जब भी मंदिर गए तो वहां पर कुछ ना कुछ तो देकर आए। अक्सर लोग ज्ञान कहीं से प्राप्त करते हैं, दक्षिणा कहीं और से देते हैं, यज्ञ किसी और से कराते हैं। ये सब तामसी वृत्ति है, क्योंकि मूर्खता हमेशा इसी प्रकार से पागलपन उसके अंदर होने के कारण वो कभी भी न स्थान को देखता है न योग्य पुरुष को देखता है, और किसको देना है, क्या देना है, ये भी नहीं देखता, क्योंकि आखिर देना क्या है इसको ये भी नहीं मालूम। शिव पुराण के अंतर्गत 12 वस्तुएं दान के लिए अत्यधिक श्रेष्ठ हैं। वस्तुएं की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन दान 3 प्रकार के हैं। एक द्रव्य जिसके 12 प्रकार के, और भी कई प्रकार की तपस्याएं हैं जिसमें कि आप अन्न इत्यादि सब देते हैं भगवान का नाम लेकर। कोई गुड़ का पर्वत बना के उसको दान करता है और से पर्वत की उपासना होती है और वो विशाल राज्य को प्राप्त करता है। ये सब वेदों के अंतर्गत है। आप किस प्रकार से इस पृथ्वी के राजा बनना है, ये सब वेदों के अंतर्गत है। लेकिन वेद के अंतर्गत किया हुआ दान सकाम है, और भगवान ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से, यानी किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना। लेकिन फिर भी साकाम कर्म वेद के अनुसार करना श्रेष्ठ है, और इसीलिए हम लोग भगवान से साकाम कर्म करने के पश्चात तुरंत उसका फल भगवान को दे देते हैं। भगवान को दे देना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा आखिर ऐसा क्यों करना है हमको। आशा लेके कभी नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि कर्ता धर्ता सब कुछ भगवान है। आप वेद के अनुसार वो कर्म जब करते हैं तो फिर आशा छोड़ दीजिए। अब वेद के अनुसार आपने कर्म किया, वो तो फल आपको मिलना ही मिलना है, फिर उसके लिए रोना आशा का क्या महत्व। हाँ, पहले अगर कोई गलत जगह आपने इस प्रकार से याचना इत्यादि करी हो तब तो फिर आप उससे आशा लगा सकते हैं, लेकिन अब यहां पर कैसी आशा। भगवान कहते हैं अगर आप कर्तव्य समझते हैं अपना दान करने का तो फिर वो ठीक है। यानी दान कर्तव्य के स्वरूप है। लेकिन लोग दान करने के पश्चात बड़े दुखी हो जाते हैं कि हाय रे मेरा इतना। बड़ा दुख होता है ये बातें सुनकर। मेरे से भी अक्सर लोग पूछते हैं कि आपकी फीस कितनी है। मुझे समझ में नहीं आता इसका भगवान से दी हुई ये विद्या, परम विद्या, इसकी क्या कीमत हो सकती है। इसलिए मैं विफल हूं, क्योंकि अभी तक कीमत इसका मैं आंक नहीं पाया, क्योंकि ये बहुमूल्य नहीं, अति बहुमूल्य है। ये इतना बहुमूल्य है कि मैं इसकी कीमत आंक नहीं सकता। ये मुझे गिफ्ट के रूप में मिली है, तो इसकी मैं कीमत लगाने वाला कौन हो सकता हूं। इसलिए मैं वहां पर विफल हो जाता हूं। समुचित काल तथा स्थान में
सही समय पर अगर आप आज किसी से यज्ञ करवा रहे और आप दान अगले साल दें दक्षिणा के रूप में, तब तो फिर हो चुका। अगर आज आप संपन्न हैं, आपने दान नहीं किया, लेकिन आप जब बहुत ही दुविधा में अपना जीवन पाते हैं तो अगर किसी से सुन लिए कि भाई दान कर दो तो आप सफल हो जाओगे, तो फिर आप ऐसे अवस्था में क्या दान करोगे? वही वाली बात हुई, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। और हम लोग इसी समय दान करने के तरीके ढूंढते हैं कि अब तो बहुत ही बुरा समय आ गया है, अब तो गए काम से, अब तो दान कर ही दो, नहीं तो पता चला। फिर ऐसी अवस्था में आप दान थोड़ी करते हैं। फिर दान कहां? ये दान थोड़ी हुआ, क्योंकि अब तो 20 रुपया बचे हैं, 5 रुपया या 1 रुपया भी दे दें तो अब आपके पास तो 19 बचेंगे। अब 19 में तो क्या खाओगे, लेकिन चलो 1 ही दे देते हैं। और 1 देने के पश्चात बड़े फूले नहीं समाते हैं कि हाँ भाई मैंने तो 1 रुपया उस ब्राह्मण को दिया, मैंने तो दान कर दिया। आप यथा योग्य समय, जब आपका समय अत्यधिक बलवान हो, आपके पास धन प्रचुर मात्रा में हो, आप दान देते रहेंगे तो आप कभी भी उस स्थिति को कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। मुझे अक्सर कई लोगों से कहना पड़ता है कि भाई तुम तो अब मरने के करीब पहुंच गए, थोड़ा सा दान कर दो किसी पुण्यात्मा को, दे आओ जाकर। और वो बड़े मुश्किल से देकर आते हैं कि बड़ी टाइट चल रही पोजीशन, तो आखिर हम क्या करें। और वो देकर आते हैं और फिर अपना जीवन को, सारे कलेश को दूर पाते हैं कुछ ही दिनों के अंतर, और वो फिर भूल जाते हैं। यथा समय, यथा स्थान और योग्य पुरुष को। और कभी कभी एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, योग्य पुरुष नहीं प्राप्त होता। ऐसी एक किस्सा भी मेरे पास आया था। क्योंकि उस शहर में कोई ऐसा ब्राह्मण था ही नहीं। दान केवल ब्राह्मण ही ले सकता है, क्योंकि वही उसी का अधिकार है। लेकिन आज तो कई लोग दान लेने में बैठे हैं। बड़े बड़े साधु जो कि दान ले नहीं सकते, वो दान लेने के लिए बैठे हैं, बड़ा चंदा लेते हैं, बड़ा चंदा, बड़े बड़े फाउंडेशन, बड़ा पैसा। कोई योग गुरु बना है, कोई ध्यान गुरु बना है, कोई आध्यात्मिक गुरु बना है, और चंदा लेने में लगे पड़े हैं, मांगते हैं। एक बार उनके साथ आप जुड़ के देखें तो जो दान लेने का अधिकारी नहीं है, वो भी उसको अगर आप दान दे आते हैं तो आपसे बड़ा मूढ़ कोई पुरुष नहीं। और यही अज्ञानता है। यही अज्ञानता है। और चूंकि ऐसा कर्म आपने किया, उसका फल आपको तो प्राप्त होगा ही। इसलिए बार बार चक्कर, पुनरति जननम पुनरति मरणम। आज ये हो सकता है कि मेरी बात आपको खराब लगे, लेकिन हितकर बात है ये। मैं विवश हूं, सत्य को सामने प्रकट करने के लिए मैं विवश हूं, क्योंकि ऐसे लोग हैं और हमारे समाज में हैं। सात्विक दान ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि भगवान ने इस प्रकार का जो दान है, जो कि यथा योग्य समय पर सही पुरुष को, यानी योग्य व्यक्ति को, और बिना प्रत्युत्तर के, बिना कामना के और अपना कर्तव्य समझ के अगर आप देते हैं तो ऐसा दान सात्विक होता है। और सात्विक गुणों के अंदर जो पुरुष है वही इस दान का लाभ उठा पाता है। दान की अत्यंत बड़ी महिमा है और दान से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
अगर आपने कभी भी सुना हो कि मृत्यु में क्या जाता है, मृत्यु में वहां पर तौला जाता है, आपको शायद ये मालूम नहीं। और वहां पर आपका ये तोला जाता है कि आपने दान कितना दिया है, उसी हिसाब से आपको लोक प्राप्त होते हैं। और वो भी सोने का दान। अगर आपने जीवन में सोना दान नहीं किया तो आप निश्चित नरकगामी होते हैं। इसलिए हम लोगों ने ऐसी प्रथा बना दी है कि कन्या के विवाह में हम लोग वहां पर सोना इत्यादि दान करते हैं। एक ऐसी प्रथा जो कि अति उत्तम प्रथा है। कम से कम कन्या के विवाह में हम दान जो करते हैं, और उसमें बहुत से परिवार भले सुई के नोक के बराबर दान करते हैं सोने का, तो बड़ा आनंद करने वाला दान है वो, क्योंकि यही तोला जाता है, सोना ही तोला जाता है। आपने सोना कितना दान किया है, चांदी कितना दान किया है, अन्न कितना दान किया है। क्योंकि आदमी आजकल केवल सोने को तो भरने में लगा पड़ा है, लोभ है, और सोना ही वहां पर देखा जाता है कि तराजू में तोला जाता है। और जिसने सोना दान नहीं किया उसको अलग कर दिया जाता है। एक बार यमपुरी में जाकर देखें तो, मैं तो जा चुका, देख चुका वहां की पूरी हैसियत, पूरा वहां पर सब कुछ। अब वही अपना अनुभव आपको बता रहा हूं। सात्विक गुण अति परम है। भगवान कहते हैं, किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वो रजोगुणी कहलाता है। बड़ा दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है कि ये हम दान कर रहे हैं, इसके बदले मुझे फल मिलना है, ये मिल जाए, भगवान करे। और यही मैक्सिमम होता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि दान करो, अपने जीवन को सफल बनाओ, और उनके ऊपर कभी कभी इतना कलेश होता है, और वो दान फिर भी रोते गाते बड़े बिलखते हुए करते हैं बेमन से। और जैसे दान करते हैं 2 से 3 दिन के बाद उनकी जीवन फिर से नॉर्मल स्टेट पे आ जाती है। क्योंकि भाई कोई भी कार्य करोगे वेद के हिसाब से तो उसका तो फल निश्चित मिलना ही मिलना है, लेकिन इनके अंदर राजसी गुण होने के कारण वो थोड़ा सा ही फल, क्योंकि फल के प्रति उत्तर से किया हुआ कष्ट के साथ देना, ये सब राजसी दान है। एक और दान है, भगवान कहते हैं, ये 22वां श्लोक है। भगवान कहते तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। अपवित्र स्थान पे अयोग्य पुरुष को जो दान लेने का अधिकारी ही नहीं है, फिर भी हम दे के चले आ रहे हैं। यहां दिस इज माई गिफ्ट, दिस इज माई लव टुवर्ड्स यू। बगैर सोचे, बगैर समझे। और समुचित ध्यान तथा आदर से, यानी कि फेंक कर देना, क्रोध में देना, या मैंने तुमको दे दिया, अब चलते बनो यहां से, तुम भी खुश हम भी खुश, अब कभी मत आना यहां पर। दान तो आदर के साथ, क्योंकि अगला जो दान लेता है ये भी बड़ी आवश्यक चीज है। आपका जो दान लेता है, क्योंकि उसने दान लिया इसलिए उसको आपको दक्षिणा देनी पड़ती है। आपको शायद ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि दान आपने दिया यानी कि आपने त्याग किया, और त्याग का अर्थ होता है यज्ञ, और यज्ञ की पत्नी दक्षिणा। और जब तक दक्षिणा नहीं होगी
तो दान व्यर्थ हो जाता है। और अक्सर लोग दान भी ऐसी करते हैं जो सबसे बेकार चीज है, जो उसके घर में बिल्कुल यूज में नहीं आती है। जो व्यर्थ है वो अगले को दे दो, अब उसका फल भी व्यर्थ ही आपको प्राप्त होगा। लेकिन भगवान फिर भी कहते हैं कि नहीं, फल उसने सोचा तो हम फल तो देंगे ही, क्योंकि उसने ऐसा कर्म किया है। जिसकी जैसी भावना उसकी वैसा ही फल। लेकिन जो तामसी पुरुष होते हैं, ये दान हमेशा अयोग्य पुरुष को, नेता को जाके दे आएंगे, गुंडे को जाके दे आएंगे, ढोंगी को तो ये जाके रोज जाके दे के आते हैं। जो ज्ञान की बात ना करे उसको जाके दे के आएंगे। जो पूरे जीवन में कभी किसी को ज्ञान न दिया हो उसको तो जाकर ये खूब ढेर सारा उसको चढ़ावा चढ़ाएंगे। ये सब तामसी दान है, असुरों को जाने वाला, असुरी प्रकृति का दान। आखिर मूर्ता से आदमी क्या कर सकता है, उसका क्या प्रयोजन? भगवान 23वें श्लोक में कहते हैं कि सृष्टि के आदि काल में ओम तत्सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। ये महावाक्य है ओम तत्सत। वेदों के अंदर ब्रह्मसूत्र, इसी को ब्रह्मसूत्र के अंतर्गत आप देख सकते हैं इसको महावाक्य, क्योंकि इसके अंदर सब सत्य इसी में निहित है। ओम तत् सत, तत् माने वही, ओम वही, वही सत्य है। डैट, दो आठ डैट, वह, उसी को, वह को जानना ही तो उसी में राग लगा देना, वही तो वह राग हुआ। यानी उस परम पिता परमेश्वर, उसको हम वह कहते हैं, यानी कि तत्व के रूप में, और वही सत्य है। इसलिए ओम तत् सत्य। इसके अंदर अध्यात्म ओम है, अधिदेव सत्य है, और तत् अधिभूत है। कोई इसको सत्य के रूप में अधिभूत को देखता है, तत्व को डैट, इसको अधि देव के रूप में देखता है, ओम को अध्यात्म देखता है। यानी भगवान के 3 भाव इसमें निहित है। ओम तत्सत, ये उपनिषदों के अंतर्गत भी, वहां पर भी इसकी बड़ी विवेचना है। आदि शंकराचार्य ने भी ओम तत्सत के विषय में भी काफी हद तक बताया है। मनीषा पंचकम के अंतर्गत भी, और वाक वृत्ति के अंदर ओम तत्सत की बड़ी अच्छी परिभाषा है। आप इसको अवश्य सुने। वाक वृत्ति आदि शंकराचार्य की रचित। ओम तत्सत, इसी के सारे कर्म करना, इसी के सारे, जब भी दान, दक्षिणा, तपस्या, यज्ञ इत्यादि के आरंभ में ओम तत्सत, और इसके समापन पर भी ओम तत्सत, क्योंकि उसी के लिए तो किया गया, क्योंकि वही सत्य है और हम तो मिथ्या है, हम तो माया है, अज्ञानता से भरपूर, नश्वर, लेकिन वही तो सत्य है और उसी के लिए किया मैंने ये दान, इसलिए ओम तत्सत। अगर किसी और के लिए आपने अगर कार्य किया, दान किया, तपस्या की, तो फिर ओम तत्सत कैसे बोलेंगे आप? क्योंकि उसका तो कोई दूसरा रीजन रहा है। लेकिन यहां पर तो भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने
पुरातन काल से ओम तत्सत, क्योंकि मैंने उसके लिए ही ये दान किया है, उसी के लिए ये जीवन का ज्योति के पथ पे चलने के लिए, उसी के लिए सब कुछ किया है। और अभी भी जो मैंने पूजा की है ये भी ओम तत्सत, क्योंकि ये सब भगवान के लिए ही किया, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। ओम तत्सत ही एक अकलौता ऐसा महावाक्य है जो आपके हर काम के करने से पहले और उसके बाद ये अगर उच्चारण किया जाता है तो फिर वो साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर पे वो कार्य वहीं जाता है और भक्ति आपकी दिन गुनी रात गुनी चौगुनी होती चली जाएगी। क्योंकि अगर ये आदत आपने डाल ली तो फिर हर काम करने से पहले ओम तत्सत, यानी हे भगवान मैंने ये तुम्हारे लिए किया, फिर खाना खाना तुम्हारे लिए मैंने खाया, तुम्हारे लिए खाना छोड़ा तो तुम्हारे लिए मैंने खाना छोड़ा। लेकिन हम छोड़ने पर ओम तत्सत थोड़ी बोलते, खाना खाने से पहले बोलते ओम तत्सत, और खाना खाने के पश्चात भी ओम तत्सत, पूजा करने से पहले भी ओम तत्सत और पूजा के बाद भी ओम तत्सत। अगर आप ओम तत्सत नहीं बोलते हैं, हालांकि मैं सबको नहीं समझा पाता हूं ओम तत्सत, मैं उनसे यही कहता हूं हाथ जोड़ो। पूजा अगर आपने की है तो फिर हाथ जोड़कर कह दे, हे भगवान ये फल जो पूजा मैंने की है अभी, इसका सारा फल आपको समर्पित है, मैं तो केवल इसको प्रसाद रूप से मैं ग्रहण करूंगा। क्योंकि मैं सबको ओम तत्सत नहीं बोल सकता, क्योंकि ओम तत्सत बोलो तो वो उसको समझेगा ही नहीं, क्योंकि शब्द के अंदर अर्थ रूप से वही स्थित भी तो है। शब्द तो सब बोलते हैं, लेकिन ज्ञान का प्रादुर्भाव केवल बुद्धिमान ही उसका आकलन कर सकता है। और इसलिए परम ज्ञानी जो पुरुष होते हैं वो इस मंत्र का शुद्ध उपयोग करते हैं, ओम तत्सत का, हर कार्य करने से पहले और हर कार्य करने के बाद। दान, तपस्या, यज्ञ, अध्ययन और अपने पत्नी के साथ उठना बैठना भी सब कुछ ओम तत्सत के साथ, सारे कार्य ओम तत्सत से। सवेरे जैसे सो के उठे तो ओम तत्सत, और सोने से पहले ओम तत्सत, यानी तुम्हारे लिए भगवान मैं आज दिन भर काम करूंगा। और रात्रि के समय पर हे भगवान ये जितना भी मैंने कार्य किया है सवेरे से लेकर शाम तक, इसका जितना भी फल है सब मैं तुमको अर्पित करता हूं। और सो गए, और सोने से जो सुख इत्यादि की प्राप्ति हुई वो भी सवेरे उठते नहीं कि ओम तत्सत, ये जितना भी रात में मैंने जितना भी सुख समृद्धि से इस सपने देखे और वो सब मैं आनंद से सोया, ये भी भगवान इसका ये भी सब मैं तुमको अर्पित करता हूं। इससे बढ़कर और क्या है, क्योंकि ये मंत्र परात्परा में ये प्रकट होता है। इसको अभी से इसको धारण करना शुरू कर दें, इसको अभी से, क्योंकि अंततः ये सिद्ध होगा। और आज अगर इसको लेना आरंभ कर देते हैं ओम तत्सत, तो फिर आप अपने जीवन में हर समय ओम तत्सत बोलते बोलते उस परम पद तक पहुंचेंगे। आपको उस दिन इसका अर्थ पूर्ण रूपेण प्रकट हो जाएगा, यानी कि परात्परा लेवल तक पहुंचा देगा ऐसा मंत्र। लेकिन ये सबके लिए नहीं, केवल ज्योति पथ में जो अग्रसर हैं उन्हीं के लिए है ये। इसलिए ब्राह्मणों ने इसको अपने पास ही रखा और सात्विक पुरुषों ने इसकी केवल इसी की उपासना की, क्योंकि ओम तत्सत का अर्थ ही ब्रह्मा विष्णु महेश। क्योंकि ब्रह्मा आदि भौतिक लोक के नायक, अधिदेव के नायक भगवान विष्णु और अध्यात्म लोक के नायक शंकर भगवान। तो ओम तत् सत, अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत को एकत्र कर देना, यानी पूर्ण, इसी को पूर्ण कहा गया है। 24वां श्लोक भगवान कहते हैं, अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभ आरंभ सदैव ओम से करते हैं। इसलिए ओम से करते हैं। सारा जितना भी कार्य वेदों के अंदर ओम नहीं, वहां पर ऋचाएं हैं।
लेकिन आपको अगर पढ़ना है तो वहां पर ओम करके ही आपको पहले, और कुछ ऐसे मंत्र भी हैं जिसमें ओम पहले नहीं, पहले ओम अग्नि नमः फिर ओम से फिर शुरू करना है आपको। और उसमें लिखा है अग्नि नमः ओम फिर, लेकिन आपको पढ़ना जब होगा तो ओम अग्नि नमः फिर ओम फिर से शुरू करेंगे। एक ही दो जो जगह इसकी भी एक विधि है वेदों का भी, और इसलिए ओम तत्सत, क्योंकि यही सबसे प्रथम और इसलिए ओम का ही उच्चारण, और ये पर ब्रह्म परमेश्वर का ही तो प्रतीक है, अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म से ही सारा जगत की उत्पत्ति वही प्रथम है, उसी से अधिदेव और अधिदेव से ही अधिभूत की उत्पत्ति है। भगवान 25वां श्लोक कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। इसीलिए जितने भी यज्ञ तप दान सब तत् उसके लिए, वह उसके लिए। ये शब्द का ध्यान रखें, ओम तत् सत। भगवान, मैं 26वां 27वां श्लोक को एक साथ लेता हूं। भगवान कहते हैं, परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य है। भक्ति भाव, इसलिए सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। भक्ति भाव से जो कुछ भी कर्म अगर आपको करना है तो वो सत्य कहलाता है। इसलिए हम लोग चित्त को सत्य चित्तानंद इस प्रकार से अपना चित्त उस सत्य में लगा दें, फिर आनंद की अनुभूति आप करें, सच्चिदानंद। और ये केवल भक्ति के द्वारा, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है, उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। आखिर भक्ति केवल हम इसलिए तो करते हैं कि ताकि वो सत्य, क्योंकि सत्य चित्त आनंद, यही तीन को सच्चिदानंद स्वरूप, आखिर उसी स्वरूप में हमको स्थित होना, और इसी के लिए तो हम भक्ति में जीवन गुजारने की कोशिश में अग्रणित है, आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ओम तत्सत, सारे मंत्र ओम से शुरू करें, सारे यज्ञ तत्व और भक्ति सत। तो यहां पर आपको तीनों चीज निहित है, ज्ञान कर्म और उपासना। ज्ञान के कारण ही उन मंत्रों को आप ओम से शुरू करते हैं, और कर्म में जितने भी दान यज्ञ और भी जो कर्तव्य हैं उनको तत्व, और अंततः जो उपासना है भक्ति में उसी को सत। तो ओम तत्सत। इसीलिए मैं कहता हूं कि भगवत गीता के अंदर तीनों भाव, तीनों गुण मौजूद है। इसके अंदर ज्ञान, इसके अंदर कर्म और इसके अंदर सत्य। 28वां श्लोक है, ये अंतिम है, इसके बाद मैं आज्ञा लेता हूं। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत्य कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। अंतिम श्लोक तो बड़ा खतरनाक है। श्रद्धा अगर नहीं है और आपने कोई भी कर्म किया है तो वो इस जन्म में कोई फल नहीं देगा, तो अगले जन्म में कैसे फल दे सकता है? वो व्यर्थ है। सारा जीवन हम लोग व्यर्थ में गुजार लेते हैं और कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े डींगे फोड़े, ये मैंने किए, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने उसकी वहां पर रक्षा की, मैंने ये दान किया और वो ऐसा निकला, ऐसा ऐसा। अरे बाप रे बाप। श्रद्धा अगर नहीं है तो फिर सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए मैं कहता हूं कि उपासना जो आप कर रहे थे बगैर ज्ञान के, वो सब व्यर्थ है, कचरा है, कचरा।
और उपासना के बाद ही आपको कर्म करना होता है, पवित्र कर्म। और उपासना के बाद ही आप ज्ञान से संपन्न होकर श्रद्धा के साथ उस पवित्र कर्म करते हैं, जिसको आप यज्ञ, दान, तप इत्यादि। और वही सर्वोपरि है, वही सर्वोपरि, वही परलोक में ले जाने वाला है। उसका कभी भी नाश नहीं होता। इसलिए भक्ति के द्वारा किया हुआ कर्म वो कभी नाश नहीं होता है। और अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर तो गए काम से। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं क्योंकि मेरी पूरा जीवन श्रद्धा से परिपूर्ण रहा, पूरा जीवन श्रद्धा से परिपूर्ण। मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया और यही कारण है कि मैं दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए चुन लिया गया हूं। क्योंकि दिव्य ज्ञान तो ये तो भगवान का साक्षात स्वरूप ही है। इसलिए ओम तत्सत सर्वोपरि है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और कल अंतिम अध्याय को हम लेकर चलते हैं और इस अध्याय को मैं समाप्त करता हूं। आपसे आज्ञा लेता हूं, मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।